नमस्कार। देखिएगा हमारे पास एक मेल हथेली है विश्लेषण के लिए। और सीधा-सीधा अगर हम हथेली को देखें तो हमारी नज़र हथेली की इन छोटी-छोटी रेखाओं पर जाके रुक रही है। आप देखोगे पूरी हथेली में छोटी-छोटी अनगिनत रेखाओं से बहुत बड़ा जाल बना हुआ है। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर हमारी हथेली में इस प्रकार का जाल बने तो ये तनाव की स्थिति को पैदा करती हैं। कहीं न कहीं चैन जो होता है व्यक्ति का, जो सुकून होता है व्यक्ति का, उसको ये लूट के ले जाती हैं। दूसरा, तनाव के साथ-साथ ये संघर्ष को उत्पन्न करती हैं। व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है। तीसरा, इन रेखाओं का आने का कारण होता है कि आपके जीवन में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन जो है घटती जाएगी। और एक दिन ऐसा आ जाता है, अगर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा तो जीवन जो है कहीं न कहीं ठहर सा जाता है। आर्थिक स्थिति से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेहाल होना पड़ता है। और जो आपका करियर का मामला है उसमें भी स्थिति डंवाडोल हो सकती है। ये रहस्यमयी चीज़ों को उत्पन्न करता है। जीवन में जो है परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है। और सामाजिक स्तर हो व्यक्ति का, आर्थिक स्तर हो, पारिवारिक स्तर हो, हर चीज़ में इसका असर पड़ता है। और ये जब हथेली में उगने बैठ जाती हैं तो व्यक्ति का दिमाग काम करना छोड़ देता है। व्यक्ति जो है उल्टे फैसले लेना शुरू कर लेता है, या कहीं न कहीं उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो समाज में मान सम्मान है, वो भी धूमिल होने बैठ जाता है। और उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो प्रोग्रेस है, वो दिन प्रतिदिन पूरी तरह से जो है रुकनी बैठ जाती है, रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर इस स्थिति में आप अपनी कुंडली जन्म पत्री को किसी विशेषज्ञ को बताएंगे तो निश्चित रूप से काल सर्प योग आपकी कुंडली में निकलेगा, या पितृदोष, या जिसे हम नज़र लगना कहते हैं, हवा लगना कहते हैं, या जिस स्थान पे हम रह रहे हैं जो हम वास्तु दोष कहते हैं, वो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन ये एक्चुअल में एक नेगेटिव ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के परिवार में और उसके जो है अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। जीवन का जो एक रूटीन होता है वो रूटीन गड़बड़ा जाता है। जहाँ व्यक्ति प्रोग्रेस करता है उसकी जगह संघर्ष जन्म ले लेता है। जहाँ व्यक्ति की खुशियाँ हैं, व्यक्ति का सुकून है, उसकी जगह तनाव जन्म ले लेता है। जहाँ व्यक्ति के पैसा होता है, रुतबा होता है, उसकी जगह आर्थिक स्थिति डंवाडोल हो जाती है, दरिद्रता जन्म लेने लगती है। इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हमने रूटीन चेंज नहीं किया, हम अपना रूटीन उसी ढर्रे पे चलते रहे और इसके उपाय नहीं किए, जो वैज्ञानिक उपाय होते हैं, योग और ध्यान क्रियाएं होती हैं, अगर जीवन में वो उपाय नहीं किए तो इसकी पकड़ 5 साल, फिर 7.5 साल, और उसके बाद ये अपनी जकड़ में ले लेता है और जीवन को बर्बादी के कगार पे छोड़ देता है। ये चीज़ बहुत मामूली है। अगर इसका उपाय जल्दी किया जाए तो ये चीज़ आपके अंदर से निकल जाती है, आपका जीवन पुनः जो है संचरित होने बैठ जाता है। लेकिन इसकी तरफ ध्यान न दे व्यक्ति का तो पूरा जीवन ही जो है बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए अगर देखिएगा सरल रूप से, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपकी हथेली में इस तरह की बहुत सारी रेखाएं उभर कर आ जाए और साथ में प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा तनाव की स्थिति उत्पन्न होने बैठ जाए, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाने बैठ जाए किसी भी रूप में, और कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ता दिखाई दे, आर्थिक रूप से बिना वजह के खर्चे, बिना वजह के दुश्मन या रिश्तों में किसी तरह का प्रभाव दिखाई देने लगे, तो इन रेखाओं पर बड़ा गौर कर लीजिएगा और इस अपनी जीवनचर्या को बदलने की कोशिश कर लीजिएगा।
कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक और प्राकृतिक रूप से जो है जीवन को बदल दीजिएगा, उपाय कर लीजिएगा, निश्चित ही जो है जीवन पुनः जो है पहले की तरह और उससे भी अच्छा दिव्यमान हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है करना। दूसरी बात, एक दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अगर हमारे हथेली का ये वाला पोर्शन जो जल तत्व का अधिष्ठाता है, ये या तो बहुत बैठ जाए या इस तरह से उठ जाए हथेली में, जैसे इनकी हथेली में है, तो थोड़ा ये देखिएगा आपका मन गड़बड़ रहने बैठ जाएगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित होने बैठ जाएगी, क्योंकि ये चंद्रमा है और चंद्रमा मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में जातक जो है बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा डीपली सोचता रहता है, तो इसके कारण चिंता हो जाती है, भावुकता आ जाती है, बात बात पे आँख से आंसू बह जाते हैं, या इमोशनली भी व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। और चंद्रमा इस तरह से गड़बड़ हो तो मन अच्छा नहीं रहता है। और ज़्यादातर मन से हमारा सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी आपका कभी कभार जो है गड़बड़ होगा, पेट की भी दिक्कतें आनी बैठ जाएंगी। और चंद्रमा ज़्यादा नेगेटिव होने बैठ जाए, हथेली का ये वाला भाग सरलता से देखना है आपको, कुछ नहीं करना है, तो देखिएगा माँ का सुख मिलना कम हो जाता है, कई बार प्राप्त नहीं हो पाता है। और चंद्रमा इस तरह से खराब होने बैठ जाए, या तो बहुत ज़्यादा बैठ जाए, या तो बहुत ज़्यादा उठ जाए, या तो जालनुमा बन जाए, तो कहीं ना कहीं नींद आने में बड़ा दिक्कत आने बैठ जाती है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ाने बैठ जाता है। तो इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सिर्फ चंद्रमा को अगर हम कुछ चीज़ें ध्यान में रख के अगर इसको ठीक करते हैं तो आपको एक सुकून भरी नींद आ जाएगी, आपके मन में जो है तनाव की स्थिति कम रहेगी, आप सकारात्मक सोचेंगे। तो जब व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, बॉडी के लिए पूरी नींद ले लेता है, तो निश्चित ही सारे काम उसके जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे होने बैठ जाते हैं, सुकून भी मिलने बैठ जाता है, परिवार का, समाज का, अर्थ का, करियर का, सभी चीज़ का सुख मिलने बैठ जाते हैं। लेकिन इस तरह हो तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ऐसे में धैर्य रखना चाहिए। ये चीज़ें जितनी तीव्र गति से उभरती हैं उतनी तीव्र गति से ठीक भी हो जाती हैं। केवल और केवल जो है इसमें प्रैक्टिकल रूप से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अगर आप हथेली में इस तरह से देखें, ये देखिएगा ऐसा अगर अंगूठा हो जैसे आपका है, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा इस तरह का अगर अंगूठा हो, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि वाणी को थोड़ा संभाल के चलिएगा। जीवन में कुछ नहीं भी होगा तो भी जो है ये ईगो प्रॉब्लम को खड़ी करता है, उसको जो है किनारे करके चलेगा। दूसरी बात, अगर अंगूठा इस प्रकार से हो जिस प्रकार से ये आपका है, तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता ही दिखाता है, ये जीवन में धन हानि को दिखाता है। और विशेषकर ऐसे जो जातक हैं उनको व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में कई बार नुकसान को दिखाता है। यदि आप व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही, खूब परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। कुछ जातकों की 42वीं वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हथेली की स्थिति है, जो सभी चीज़ों की स्थिति है, ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि 56 वर्ष की आयु के बाद आपका जो समय आ रहा है वो स्वर्णिम समय आ रहा है, गोल्डन टाइम जिसे कहते हैं। तब तक कुछ न कुछ चीज़ें जो है बनी रहेंगी। उपाय मैं दूंगा, आप करिएगा। ध्यान क्रिया, योग क्रिया भी मैं दूंगा, वो भी करिएगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगी। लेकिन जो भाग्योदय की स्थिति है, जो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होना है,
वो 56 वर्ष की आयु के बाद है। उसके बाद स्वर्णिम टाइम है, आपका अपना समय है। हाँ, थोड़ा सा व्यायाम वगैरह प्राणायाम वगैरह जरूर करें, क्योंकि देखिएगा अगर अंगूठा इस तरह से होता है तो कई बार ऐसे लोगों को पेट का दर्द, घुटने का दर्द, साठिका की प्रॉब्लम, जो कमर की प्रॉब्लम की संभावना है उसको ये अंगूठा बढ़ा लेता है। और व्यक्ति की तर्क की शक्ति ज़्यादा रहती है, तर्क ज़्यादा करता है व्यक्ति, काम कम करता है, तो इस चीज़ को भी समझना होगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम मंगल पे जाते हैं तो एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, और कहीं ना कहीं ये इस तरफ से झुका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा जो है चिन्ह बना है, और ये शनि का स्थान है, ये मंगल का स्थान है। देखिएगा जब मंगल में कट का निशान हो तो व्यक्ति को बेवजह कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है अपनी जीवन काल में, ये निश्चित है। साथ में अगर बृहस्पति जो है शनि की तरफ ढला हो तो पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। और हृदय रेखा को इस प्रकार से भाग्य स्थान में काटा जाए और इस प्रकार से एक रेखा यूं चली जाए, हृदय रेखा पे मिल जाए, तो दाम्पत्य जीवन के सुख का जो भोग होता है उसमें भी कुछ समय तक व्यक्ति को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, वो सुख नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं रिश्तों में, परिवार में जो है समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है। तो कुल मिला के बात करें, जो भी यहाँ पे निशान है वो नेगेटिव भाव में पूरी हथेली में है। इतना मैं विवरण देने बैठ जाऊंगा तो पूरा वीडियो जो है 1.5-2 घंटे का इसी में चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि विवरण से ज़्यादा आपको उपाय दिए जाएं बहुत अच्छे, जिससे जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, जीवन अच्छी तरह से चले। थोड़ा सा बता लेता हूँ, इसमें जाल बना हुआ है, आप अगर ध्यान से देखें। और शनि पर्वत पर ग्रिल का होना ठीक नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति को अकेलापन का शिकार करवाता है, अकेलापन की ओर धकेलता है और दुनिया से अलग थलग करता है। व्यक्ति कितना भी किसी के लिए अच्छा कर ले, लेकिन वो जितना यश करेगा उसको अपयश की प्राप्ति होती है, और फिर ये स्थिति अवसाद को जन्म देती है। ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर भाग्य रेखा भी इस तरह हो और कई रेखाएं इसको जो है इस तरह काट रही हों इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा जो है आर्थिक मामलों में समस्या उत्पन्न कराता है। हस्तरेखा में इसे अनलकी माना जाता है। ठीक है ना। और दूसरा अगर हम देखें, जिस तरह से जो है आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं तो आपके हथेली में एक रेखा इधर से जा रही है, यूं शुक्र से जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा इसको यूं काट रही है। ये रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन भाग्य स्थान में कट गई है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। धन के लिए तो ये अच्छी है, लेकिन भाग्य स्थान में कट गई है। ये ज़्यादातर मामलों में जिन हाथों का मैंने अध्ययन किया है, आपसे तो मैंने पूछा नहीं इस बारे में, लेकिन थोड़ा सावधान जरूर रहें, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को भी ये दिखाता है कि धन खराब हो सकता है, वैवाहिकता में तनाव आ सकता है। और ऐसे लोग, किसी भी हथेली में इस प्रकार की रेखा हो और भाग्य स्थान में कट रही हो, तो ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशे के कारण बहुत सारा धन ये, और खासकर जब भी ऐसी रेखा हो हाथ में, सबके साथ मत बैठिएगा नशा करने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिएगा। जिसकी भी हथेली में हो, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन सकता है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जिन आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में दूसरी नारियों से संबंध नहीं रखना चाहिए।
विवाह नहीं हुआ है तो भी सचेत रहेगा। लेकिन ये धन के मामले में अच्छी है रेखा, ये धन को देने वाली रेखा है। यदि हथेली में ये रेखा है और उलट आपका जीवन साथी आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाएंगे जीवन में। वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाएंगे जिसकी कल्पना भी न की हो। या हो सकता है ससुराल से धन मिले या ससुराल के कारण कहीं न कहीं धन की स्थिति बन सकती है, ये भी ये रेखा दिखाती है। ये रेखा अच्छी भी है और जिस तरह से बकरी हो रही है खराब भी है। अब दूसरी चीज़ें अगर हथेली में देखें, पूरा मेरे ख्याल से अब विश्लेषण पूरा कर देना चाहिए। अब देखिएगा, थोड़ा थोड़ा मैं विश्लेषण इसका करता हूँ, फिर आपको उपाय दे देता हूँ। यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स फिंगर है पूरी तरह से झुक रखी है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ठीक है ना। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, दयालुता आपके अंदर रहेगी, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। ये सीधी खड़ी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो मेहनत में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेहनती रहेंगे, कायरता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन पूरी हथेली में ये यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ व्यक्ति के जीवन में रहती है, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। 35वें वर्ष तक यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर इस उंगली को देखा जाए तो ये भी पूरी तरह शनि की तरफ झुकी हुई है। नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बहुत तीव्र दिखाई दे रही है। दूसरी बात कहें, ये दोनों उंगलियां बराबर स्थिति में हैं और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बराबर में है। ऐसा जो जातक होता है धन और यश का भूखा होता है। ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है। देखिएगा, और ये अच्छा भी है। अगर जीवन में केवल पैसा मिले, यश की प्राप्ति न हो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। लेकिन बहुत सारा सम्मान मिल रहा हो, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो, तो वो सम्मान भी किसी काम का नहीं है। अगर दोनों ना मिल रहे हो तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो इसलिए ये उंगलियां ठीक हैं कि धन और यश का भूखा हर व्यक्ति को होना चाहिए, और पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी वास्तव में जीवन में होता है। और जीवन का लक्ष्य जहाँ धन कमाना होना चाहिए वहाँ सम्मान की प्राप्ति करना भी होना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट और है, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शनि खराब स्थिति में है। ये अच्छा नहीं माना जाता, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। जब शनि इस तरह बिगड़ा हुआ हो और यहाँ पे गैप हो तो इसका 100 गुना ज़्यादा तकलीफ ये देता है। व्यक्ति की जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करता है। ये भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जब शनि की ढैया या 7.5 चलती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो जाती है। दूसरे अगर हम यहाँ पर बात करें कनिष्ठा की, कनिष्ठा आपकी पूरी तरह से झुकी है और आपके रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब ये है कि धन कमाने की ललक ये आपके अंदर बहुत अच्छी दे रही है। और इसमें एक अच्छी चीज़ है, ये जो आपकी रिंग फिंगर है इसके पहले पोरवे तक कनिष्ठा यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है, पहुँच रही है। ये बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो व्यापारी होता है, या तो सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, अधिकारी लेवल पे व्यक्ति होता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ज़्यादातर तो मैंने ऐसे व्यक्ति व्यापार में देखे हैं। ज़्यादातर जिन हथेलियों को मैंने अध्ययन किया है व्यापारी होते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और साथ में
मणिबंध में 2 रेखाएं हैं, इस स्पेशल रेखाएं हैं, बहुत सुंदर है। निश्चित ही इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि व्यक्ति स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला है। ठीक है ना। ये चिपकी हुई भी है, तो व्यक्ति के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी ऐसे लोगों की रहती है। लेकिन ग्रह नक्षत्र कुछ हवा ऐसी है कि वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, अंगूठे का हिसाब है, तो इसका थोड़ा उपाय आपको जीवन में करना चाहिए। हाँ, जीवन काल का 56वें वर्ष से बहुत सुंदर समय यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पहले चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले, स्थिति लगभग यही रहने वाली है। हाँ, थोड़ा योग ध्यान क्रियाएं करेंगे और थोड़ा जो है उपाय अगर करते हैं तो निश्चित ही जो है 100 में से 30% आपको फायदा होगा। और बहुत अच्छा है, अगर 30% किसी चीज़ से फायदा होता है तो 10 या 20% व्यक्ति अपने कर्म ऐसे कर लेता है कि उसको 20% एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। 50% अगर समस्या सुलझ जाती है तो फिर जो है जीवन ठीक चलता है और आगे के लिए और बेहतरीन रहता है। ये भी ठीक है, करना चाहिए। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का ये भाग देखा जाए, शुक्र का पर्वत इसे कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, आप भी देखिएगा। तो ऐसे में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा होता है, जिससे डिप्रेशन की ओर भी जाता है और सुख मिलना कुछ समय के लिए कठिन हो जाता है, चाहे वो सामाजिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो। सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में शुक्र मजबूती की ओर आ रहा है, अनुकूलता की ओर आ रहा है। तो जहाँ दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा उसकी संभावना भी दिखाई दे रही है, वहीं परिवार का अच्छा सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है व्यापार का भी आपको सुख मिलेगा। लेकिन 56वें वर्ष के बाद से अभी थोड़ा जो है हर सुख में थोड़ा कठिनाइयाँ जरूर बनी रहेंगी। यहाँ पे मंगल की बात मैंने कर ली, मंगल के साथ जो है सूर्य और ये भी सब मिले हुए हैं, जिस कारण जो है कोर्ट कचहरी का इस तरह का मामला ये जो है और साथ में ये भी है, तो चीज़ें बिगड़ रही हैं, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, इस बात की ओर भी जो है इशारा कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है इस तरफ झुक रहा है, तो पारिवारिक परेशानियां दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जहां पारिवारिक सुख मिलेगा वहां सांसारिक सुख भी आपको मिलेगा। भाग्य स्थान अभी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी उंगलियां भी इसी तरफ झुक रही हैं। तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य ये करता है। यहाँ पे देखिए तो रेखाएं तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें इस तरह की है, तो किसी मामले में कर्जा ज़्यादा न लें। अगर आप कर्जा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें उस दलदल में फंस जाएंगे और उबरना मुश्किल हो सकता है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। हाँ, सूर्य अभी पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे रहा है, तो रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी लकीरें हैं, बहुत ज़्यादा, और छोटी छोटी लकीरें ऐसे भी हैं। चतुरता तो रहेगी और चतुरता से स्वार्थ की पूर्ति भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे व्यक्तित्व, वाणी और कहीं ना कहीं अगर व्यापार कर रहे हो तो मध्यम स्थिति जो है कुछ समय तक के लिए बनी रहेगी। इस बात की तरफ भी जो है बुध ले जा रहा है। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन, दुविधा और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी ये रख सकता है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये इस पे मिल रही है, ये बहुत अच्छा है, आदर्शवादी जीवन को बनाए रखती है और व्यक्ति जो है सकारात्मक सोचता है। लेकिन जिस तरह से रेखा के बीच में इस तरह से है,
तो रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो है सावधान रहे। आप किसी को कितना भी कर लें, अपनी जान तक दे दें, लेकिन यश की प्राप्ति नहीं होगी। और पैसा ना फंसाएं। अगर आपने पैसा फंसा लिया कहीं तो उसको निकालना मुश्किल होगा। बिल्कुल ना नहीं कहेंगे, लेकिन चीज़ें टालते रहेंगे। हाँ, ये इस तरह से जो है यहाँ मंगल की रेखाएं लगातार हृदय की लकीर पे जारी हैं मंगल से, और इस तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दाम्पत्य जीवन का सुख जो है उसमें कमी आ सकती है, उस भोग में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है, लेकिन इस तरह से मुड़ रही है और इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। तो धन थोड़ा हथेली में बचना मुश्किल है, और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कल्पना ले लेंगे और साथ की स्थिति दे रही है। जीवन की रेखा आपकी यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। थोड़ा प्रगति तो कर रहेंगे, पूरी जीवन की होगी, तो उतार चढ़ाव बना रहा है और स्थिरता भी कई बार आई है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आने वाले समय में परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। देखा जाए, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 56वें वर्ष के बाद से जीवन जो है जब तक रहेगा तब तक बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा मोटा उतार चढ़ाव, छोटी मोटी चिंताएं सब व्यक्ति की बनी रहती है। पूरी तरह से न तो कोई सुखी है, न पूरी तरह से कोई दुखी होता है, और ऐसा कभी किसी के जीवन में नहीं होता है कि समस्याएं ना आए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और 56वें वर्ष में इनका निदान हो रहा है, ये निश्चित है। हाँ, तब तक जीवन ऐसा न रहे, सब चीज़ों से छुटकारा मिले और पूरी तरह से भी मिले, इसके लिए मैं उपाय भेज रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।